आज 17/9/2024 17 सितंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। शिव बाबा का माउंट आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ आके सबकी सदगति की है। प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। माउंट आबू में भीड़ लग जाएगी। बाबा कहते हैं कौन सी अगर बात समझ जाए तो उत्तर। मुख्य बात समझ लें कि शिव बाबा ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। बाबा ने जो राजयोग सिखाया था उससे सतयुगी सृष्टि की स्थापना हुई, इस कलयुग का विनाश हुआ और पुनः बाबा ने इस सतयुगी सृष्टि को पावन बनाने के लिए ये योग सिखाया। तो ये समझ लें बाबा ने जो राजयोग सिखाया वह भी फिर सिखा रहे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा परम धाम का निवासी है, शांति धाम का निवासी है। परमात्मा कण कण में नहीं है, क्योंकि परमात्मा अगर सर्वव्यापी होता तो सृष्टि पर इतना पाप नहीं होता। बाबा इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। इसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। ये बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला नंबर, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा वो होगा। हमें पुरुषार्थ करना है देही अभिमानी रहने का, अपने को आत्मा समझने का, क्योंकि जन्म जन्मांतर से इस शरीर देह देखने की आदत है। बाबा कहते हैं उसमें ही सबसे बड़ा अभ्यास है अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करने का। सेंसिबल बनना है। दूसरा, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। सभी को आबू महान तीर्थ है, तीर्थों में तीर्थ महान तीर्थ है माउंट आबू, उसकी महिमा सुनानी है। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवादारी भव। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ने ये कहा है, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलते ने समय खुशी होती और सदा काल की नहीं। जो दिल से मेरा बाबा कहते हैं उन्हें सदा काल की खुशी रहती है, वो खुश रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं। और जो दिमाग से बोलते हैं उन्हें सदा काल की खुशी नहीं रहती। स्लोगन है, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले बाबा के बच्चे ही सच्चे परवाने हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा से संसार में चारों ओर फैला है। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ, और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ। उनके अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रही हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ।
परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रहे हैं। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रहे हैं। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे सारे बोझ हल्के होते जा रहे हैं। मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ। बहुत हल्की